हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस एंड आई होप यू गाइस आर ट्रेडिंग विद पीस। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टेक महिंद्रा शेयर को लेके, जो कि एक आईटी कंपनी का शेयर है। और इसके साथ साथ इसमें एक ये भी न्यूज़ है कि 21 जुलाई 2022 को इसकी एक्स डेट रखी गई है, जिसमें कि एक शेयर होल्डर को 30 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। तो क्या डिविडेंड के लिए ये स्टॉक आप उठा सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटी है, सारा टेक्निकल पे बात करेंगे। क्योंकि फंडामेंटली हम सब ने स्टॉक को देखा हुआ है, पहले भी सबको बिजनेस पता है कंपनी का कि किस चीज़ का बिजनेस है, कंपनी क्या फंडामेंटली डील करती है। तो क्विक एक ग्लांस दूंगा आपको टेक महिंद्रा के फाइनेंशियल एक्सपेक्ट का, जिसमें मार्केट कैप आप देखोगे 94,708 करोड़ का मार्केट कैप है। प्रमोटर्स की होल्डिंग जिस हिसाब से कंपनी की नाम है उस हिसाब से बहुत कम लगती है मुझे, वो है 35.3%। रिटर्न ऑन इक्विटी आप लोग देखोगे 21% है। आरओसी आरओई अच्छा खासा दोनों नंबर आपको देखने को मिलेगा, 26 एंड 21.5%। तो सेल्स ग्रोथ भी ठीक ठाक है, कंपनी डिविडेंड भी देती है, डेब्ट के अगेंस्ट में कंपनी के पास रिजर्व भी अच्छा खासा है। तो क्या अब आपको ये स्टॉक खरीद लेना चाहिए, कंसिडरिंग जो इसने एक हाई लगाया था 1829 रुपये का और एक लो लगाया है 944 रुपये का। जिस हिसाब से कंपनी अब डिविडेंड दे रही है उस हिसाब से क्या आपको ये स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके एटलीस्ट एक डिविडेंड वाली अपॉर्चुनिटी भी आप लोग इसमें एनकैश कर सकते हैं। एनकैश का मतलब ये है कि अगर आप 21/7/2022 को भी ये स्टॉक खरीदोगे शाम के 3:25 पे, तो अगले दिन तक अगर आपके पास ये होल्ड है, यानी 21 वाली तारीख को अगर ये आपके पास होल्ड रहेगा और 22 को आप इसे बेच देते हैं, इट मीन्स कि आपको इसका डिविडेंड वाला जो पोर्शन है 30 रुपये पर शेयर का, वो आपको मिलेगा। तो क्या डिविडेंड के लालच में आके आपको ये स्टॉक खरीदना चाहिए? तो लेट्स टॉक ऑन इट्स फंडामेंटल। डे वाइज में आप लोग देखोगे लोअर हाइज बनाता हुआ स्टॉक, 3 बार के लोअर हाइज हमारे सामने आ चुके हैं, चौथा रिसेंट में भी क्रिएट हुआ है और अभी भी स्टॉक आप देखोगे डे में नीचे की तरफ मोमेंटम करने की कोशिश में है। वीक वाइज में अगर हम चार्ट को देखते हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक पॉजिटिविटी दिखेगी, जिसका मैं बोल रहा हूँ 200 मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक ने एक अच्छा सपोर्ट लिया, यानी 2 हफ्ते करीब स्टॉक इस 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता हुआ, रिस्पेक्ट करता हुआ रहा। और साथ ही साथ जो ये अभी करंट प्राइस है इसके, ये इसका एक अच्छा खासा आप बोल सकते हो डिमांड जोन भी है ये, जिस हिसाब से ये वाला रेंज बना हुआ है प्रीवियस का। मैं इसको एक बार रेक्टेंगल ले लेता हूँ। ये वाला जो आप लोग जोन देखोगे तो ये इसका अच्छा खासा एक सपोर्ट रेंज है। अगर यहाँ से स्टॉक बाउंस बैक करता है तो आई एम श्योर इसमें एक ट्रेंड रिवर्सल का संकेत आ सकता है। और अगर यहाँ से स्टॉक ब्रेक डाउन करता है तो इसमें एक रैली फिर इसके आसपास आने की पूरी उम्मीद है, विच इज़ समवेयर 850 एंड 800 के आसपास से स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ मिलेगा। ऑल्दो मैंने चार्ट छोटा कर रखा है इसलिए आपको ये दूरी बहुत पास लग रही होगी, बट है ये अभी टाइम है उस जोन तक आने में। क्योंकि ये वाला जो रेंज है, यहाँ से आप लोग देखोगे, यहाँ से एक शार्प मूव आया था जब आप लोग देखोगे 17/5/2021 यानी 17 मई 2021 में जब स्टॉक इस रेंज पे था, तो यहाँ से एक शार्प अपवर्ड ट्रेंड आया था और उसी हिसाब से इसने इसको कैरी भी किया था स्टॉक ने। अब अगर कई जो लोग चार्ट की परख रखते हैं तो उनको ये भी लग रहा होगा कि इसमें एम पैटर्न बन रहा है, तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि अगर ये रेंज इसकी नेक लाइन टूटती है तो इसमें आपको एक नीचे का और मोमेंटम स्टॉक को प्रेशर झेलना पड़ेगा। मंथ वाइज में अगर हम चार्ट का देखते हैं तो आप लोगों को देखने को क्या मिल रहा है कि लगातार एक रैली की स्टॉक ने, फिर वहाँ से एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ। तो जब मैं आप अगर मेरे पुराने सब्सक्राइबर हों तो मैं हर बार ही आपको यही बोलता हूँ, अगर एक स्टॉक लगातार ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो वो लगातार नीचे की तरफ भी गिरता है। तो अगर जो हम मानते हैं सस्टेनेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं, तो ऐसे अगर कोई स्टॉक ऊपर जाता है तो वो स्टॉक नीचे आने में भी ऐसे ही कुछ लोअर हाइज बनाता हुआ आता है। बट ये वाला स्टॉक आप देखोगे विद इन अ शॉर्ट स्पैन, आईटी में तो आपने सारे स्टॉक देखेंगे इस हिसाब से भागे हैं, तो दैट्स वाई इसी हिसाब से अब इनमें रिकवरी भी आ रही है। तो मेरे ख्याल से अगर आप मेरे से सही में पूछते हैं कि क्या मैं इसको डिविडेंड के लिए लूँगा, तो मेरा मानना यही है कि अगर मैं इसे डिविडेंड के लिए लूँगा तो मैं एक इसमें एसएल भी जरूर लगा के रखूँगा, जो कि इस कैंडल के नीचे होना चाहिए कायदे से, यानी जो इसका लो लगा है अभी तक का
52 वीक्स का जो लो लगा है, अगर उससे नीचे आता है 940 से, अगर जो कि 944 943 इसका लो दिख रहा है, बट मेरा मानना है कि अगर 940 से नीचे स्टॉक आता है, उस लाइन को ब्रेक कर देता है, तो इसमें डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा और भी तेज। तो अगर आप खरीदते हैं इसको फॉर ए डिविडेंड पर्पस ओनली, तो आपको एसएल भी उस हिसाब से लगा के रखना चाहिए। तो अगर हम एसएल की बात कर ही रहे हैं यहाँ पे, तो आप लोग देख सकते हो लगभग अगर आप करंट प्राइस पे भी इसको खरीदते हैं, जो कि अभी चल रहा है 973, और अगर हम माइनस करते हैं इसमें से 940, तो लगभग आपको 33 पॉइंट का एसएल लगा के देना पड़ेगा। तो आप जो भी तारीख हमारी 21 तारीख है, उससे पहले अगर इसको लेने की सोच रहे हैं, तो एक बार मार्केट को अच्छे ढंग से वॉच कीजिए, मार्केट को रिस्पॉन्ड करने दीजिए। जब 21 तारीख आएगी, यानी 21 तारीख पड़ रही है आपकी लगभग थर्सडे वाले दिन, तो जल्दबाजी ना करें। हो सकता है आप 973 की जगह 984 पे शेयर खरीदेंगे, बट आपका एसएल बहुत छोटा होगा। तो इसलिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आप इस स्टॉक को देख सकते हैं। 21 तारीख को भी अपने आराम से दिन भर इस स्टॉक को आप वॉच कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम डे की बात करते हैं, तो अभी आप लोग देखोगे, अगर जो लोग इसमें एसएल लगाने की सोच रहे हैं, तो लगभग इस कैंडल के नीचे आना चाहिए इमीडिएट, अगर मंडे को खरीदते हैं। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आराम से देखिए। जिस हिसाब से अगर छोटी छोटी कैंडल बनाता है स्टॉक, तो आपके एसएल भी छोटे होंगे। और 22 तारीख को जिस भी प्राइस पे ये ओपन होता है, जो शॉर्ट ट्रेड वाले हैं, जो शॉर्ट और स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, उनको उस हिसाब से एसएल लगाना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर यहाँ से जो ये रेंज बनी हुई है, अच्छी खासी रेंज है। अगर हम इसमें ट्रेंड लाइन, एक शॉर्ट टर्म की ट्रेंड लाइन इसमें हम ड्रॉ करते हैं, तो आप लोग देखोगे कि अगर इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक करता है, तो इसमें एक डाउन ट्रेंड और गहराएगा। तो वीक में भी क्या ये ट्रेंड लाइन हमारी एक्टिव है? हाँ, आप लोग देख सकते हो पूरी एक्टिव है। तो इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग भी आप इसमें एक एसएल लगा के, अगर इंटरेस्ट है आपको डिविडेंड कमाने की, एक जैसे कई लोगों में होता है ना स्टॉक कि हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे, उसका जो भी डिविडेंड आएगा हम लेके अगले दिन निकल जाएंगे। तो अगर वैसा कर रहे हैं, तो इस हिसाब से आपको एक एसएल भी लगाना चाहिए। ऑल्दो आईटी सेक्टर में, जहां टीसीएस जैसे बड़े प्लेयर इतनी नीचे गहराई में गिरने को तैयार हैं, तो हो सकता है इनमें भी थोड़ा और आपको संकट देखने को मिले। तो इसलिए अगर डिविडेंड के लालच नहीं है, तो कुछ दिन के लिए आईटी से थोड़ा दूरी बनाएं। और आईटी में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो डाइवर्सिफाई प्लस पोर्शन में ट्रेड करें। अगर 100 रुपये हैं तो उसको 10 टाइम इन्वेस्ट कीजिए। 1000 रुपये हैं तो उसको भी आप अपने 100 रुपये करके या ऐसे करके, जो भी आप रणनीति बनाना चाहते हैं, स्ट्रेटजी बना चाहते हैं, उसके हिसाब से ही इन्वेस्ट किए। एक बार में पूरा इन्वेस्टमेंट करना अभी के लिए आईटी में कोई खासी समझदारी नहीं होगी, क्योंकि स्टॉक्स हैव ऑलरेडी परफॉर्म देयर मोमेंटम, और अब वो कूल ऑफ पीरियड में जाएंगे थोड़े दिन के लिए। आई होप वीडियो आपने यहाँ तक देख ली है। बोलने के लिए बहुत कुछ है, बट टाइम बहुत कम होता है, तो आई एम पॉजिंग माई वीडियो हेयर। अगर आप कुछ और मेरे से अलग जानते हैं, तो डू शेयर विद ऑल ऑफ अस। आई एम हैप्पी टू टेक दैट। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, ट्रेड विद पीस।